प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं होती है तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना। संसद आपका निकलने वाला नहीं है। उसी ऊंचाई पर उसी तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा पुनः लाएंगे, सांसदों का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे। और समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीपी अशोक जी मेरे साथ में हैं। सर, किस तरह से आज संदेश देंगे और कहां तक ये आंदोलन सफल हो पाएगा? सबसे पहले तो सभी साथियों को, दर्शकों को, आपके चैनल को साधुवाद अभिनंदन करते हैं। आज का संदेश 9 अगस्त समता सैनिक दल और तमाम भारत के अम्बेडकरवादी संगठनों की समिति के माध्यम से जंतर मंतर से भारत की सरकार को चेताना कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों से यदि खिलवाड़ करोगे तो ईंट में ईंट मिला दी जाएगी। इस देश की सरकार सत्ता को हिला दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। यदि सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित भारत की सेना समता सैनिक दल का ये आज लाखों कमांडर यहाँ इकट्ठा हुआ और भारत की सरकार को पुनः चेताने का काम कर रहा है। मैं देश के युवाओं को, क्रांतिकारी साथियों को, अम्बेडकरवादी तमाम सिपाहियों को, यदि आपकी रगों में थोड़ा सा भी नीला खून दौड़ रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा पुराने संसद भवन में पुनः स्थापित कराने के लिए देश के सभी क्रांतिकारी लोग दिल्ली में धरना करें, दिल्ली को घेरे, भारत की सरकार को घेरे, इस संसद को घेरे। जब तक आप मकानों से बाहर नहीं निकलोगे, इन बेईमानों को सबक नहीं सिखा पाओगे। तो आज का आह्वान है और संदेश है प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल होने के नाते कि तमाम उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के तमाम प्रदेशों के लोग, तमाम अम्बेडकरवादी लोग इस जंतर मंतर की धरती पर आकर, इस दिल्ली की धरती पर आकर, देश की राजधानी में आकर संसद भवन को घेरे और बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित कराने का काम करें। क्या आप नई रणनीति बनाएंगे जो कि भाई आज अगर मूर्ति नहीं लगी? नई रणनीति यही होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोर कमेटी ने यह ऐलान किया है कि आने वाले 14 अक्टूबर तक यदि बाबा साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं होती है तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। आने वाले अहम चुनाव में, प्रदेशों के चुनाव में एक भी सांसद आपका निकलने वाला नहीं है। अब की बार 400 से आपको आधे पर लेकर आए हैं। अब की बार आपकी जड़ें खत्म कर देंगे। ये ऐलान है हमारा, ये पूरे देश में होगा। पूरे देश में क्रांतिकारी साथी हमारे आंदोलन करेंगे और समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब की सेना है, बाबा साहब की सुरक्षा करना, उनके विचारों की सुरक्षा करना समता सैनिक दल का परम कर्तव्य है। समता सैनिक दल को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि 100 साल कैसे सफल हो पाएंगे? मतलब इतना खुश कैसे हो पाएंगे हम 100 साल पे समता सैनिक? इसीलिए अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं है तो संसद, इसीलिए अल्टीमेटम दिया गया है कि 14 अक्टूबर तक बाबा साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित हो और 100 वर्ष का जश्न हम तभी मनाएंगे जब पुराने संसद में उसी स्थान पर, उसी ऊंचाई पर, उसी तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित हो और नए संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। तभी हम 100 वर्ष मनाने की खुशी का एहसास करेंगे। नहीं लगी तो हम लगवाएंगे, रोडों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे, सरकार को हिलाएंगे, सांसदों का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे और संसद भवन को चारों ओर से घेर लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा कि जब सरकार सत्ता ना सुने तो आपको सड़कों पे आके संसद को घेरना चाहिए। अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है, न्याय की जरूरत है और न्यायपालिका पर हम विश्वास करते हैं। एक बात और, साथ ही साथ ये सब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से घबराए हुए हैं, उनके विचारों से डरे हुए हैं, इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो बाबा साहब के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के जो हमारा SC/ST रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन में बंटवारे की बात की। अरे भाई, तमाम मनुवादी सोच है, कैसे आप जज बन गए? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायपीठ ऐसा फैसला सुनाती है जो समाज में अन्याय का प्रतीक है, जो समाज में भेदभाव का प्रतीक है, जो संविधान का अपमान है, जो बंटवारा करने का काम करता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आप अपने सुनाए गए फैसले को वापस ले और पुनः विचार विमर्श करके जिस प्रकार से SC/ST का रिजर्वेशन चल रहा था उसको उसी प्रकार से चलने दें। तो आप
समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं इसी तरह से आपको और भी तमाम कार्यकर्ताओं से और भी लोगों से आपको अवगत